पैकेज राजेश जी से शुरू करना चाहूंगा। हम दिन भर से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां अलग अलग सुन रहे हैं, खासकर गोदी मीडिया पर बहुत आ रहा है, उनके पराक्रम के किस्से हैं। राजेश जी, आप गुजरात से आते हैं और आपने तो बहुत लंबे वक्त तक मोदी जी को वह निकट से देखा है, उन्हें जिया है, उन्हें पाया है, अपने बीच सारा कुछ है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले से आप जानते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ वो किस्से, कुछ वो कहानियां, आज इसी सब पे हम करेंगे केंद्रित सारा का सारा हमारा कार्यक्रम। बाकी भी मेहमान सुनील शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा। क्या, कहाँ, कौन से ऐसे किस्से हो, कहानियां हो जो देश को जानना चाहिए, पहुंचना चाहिए उस तक, कुछ ऐसे कि जो ना पहुंचे हो या बिल्कुल सुने भी गए हो तो बहुत कम सुने होंगे, कुछ आपके खास जो हो कि जो जाना चाहिए। राजेश जी, आपसे शुरुआत। देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्मदिन पर मैं मुबारकबाद देता हूं। साथ साथ आपकी दो बातों से मैं असहमति जताता हूं। आपने आपके इंट्रोडक्शन में ये कहा कि देश जो है वो उनका जन्मदिन मना रहा है। देखिए, जन्मदिन मनाना और मनवाना दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी मना रही है और लोगों को जबरदस्ती से मनवा रही है। दूसरी एक बात आपने शायद ये कही कि प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है उसके साथ साथ में पूरे देश के अंदर जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें आपने अखबार के कुछ कटिंग दिखाए। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, सारे उद्योगपतियों को बाकायदा ये कहा गया है कि आपको इश्तेहार देना है अखबारों के अंदर, आपको होर्डिंग्स जो है मार्केट के अंदर लगाने हैं। उनको स्क्रिप्ट दी गई है मोदी स्टोरी के नाम पर कि आपको ये सारी चीजें आपके ट्विटर पर डालनी है। तो ये जो हो रहा है वो देश मना नहीं रहा है, देश को जो है वो जबरदस्ती मनवा रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरह से ये जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में शायद ये उनका आखिरी जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है वो भी जोर शोर से इसलिए जन्मदिन मना रहे हैं कि बार बार उनको ये याद आए कि भाई ये 75वां है, और 75वां है तो आपको क्या करना है उसके बाद। एक इंतजार में मैं था कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को आज मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। वो मोहन भागवत का लेटर। मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रशस्ति के अंदर एक बड़ा आर्टिकल लिख दिया था। मुझे था कि मोहन भागवत भी जो है उनके लिए जो है एक पन्ने का एक लेटर जो है उनको गिफ्ट करेंगे, जो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आया कि उन्होंने उनको बधाई दी तो उसमें क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा। अब बात करते हैं जो आपने कहा हो। देखिए, नरेंद्र भाई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम करते थे, उस वक्त एक ब्लैक कलर की जो है शॉल थी, वो मुरारी बापू की कॉपी करते थे। हमारे यहाँ के संत जो मुरारी बापू है, इसी प्रकार की वो दाढ़ी रखते थे, उसी प्रकार का जो है सफेद कुर्ता पहनते थे, और जो ब्लैक शॉल है वो उनके कंधे पर डालकर जो है, और बहुत सारे लोग उनको ये बोलते थे कि आप छोटे मुरारी बापू है, तो वो उसमें खुश भी होते थे, क्योंकि मुरारी बापू जो है नरेंद्र मोदी से ज्यादा जो है उनका नाम था गुजरात के अंदर। वो कार्यकर्ताओं के स्कूटर के ऊपर बैठकर जो है वो संघ का काम करते थे। लेकिन उस वक्त भी उनके साथ काम करने वाले लोगों का आज भी ये कहना है कि बहुत सारी जो पोएम है वो किसी न किसी स्वयंसेवक की लिखी हुई नरेंद्र मोदी अपने नाम चढ़ा देते थे। बहुत सारी कहानियां जो है जो बौद्धिक दिए जाते हैं उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओटीसी के अंदर, उसमें भी बहुत सारा जो है कोई मटेरियल देता था वो अपने नाम पर वहां पर चेप देते थे। यहाँ का एक संघ का मुखपत्र है साधना करके, जैसे पंचजन्य है, इसलिए गुजराती के अंदर वो साधना वीकली जो है वो यहाँ पर, मध्य प्रदेश में चरेवेती है, मध्य प्रदेश चरेवेती। हाँ, तो वो साधना वीकली चलता है। उसके अंदर जो है वो एडिटर मेरे फादर थे। जो दीपोत्सवी अंक आता है उसके अंदर नरेंद्र भाई का एक आर्टिकल भी आया, उनकी जो है एक पोएम भी आई। अब एडिटर को तय करना है, दो चीज आई है तो कौन सी चीज छपेगी, कौन सी चीज नहीं छपेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उस वक्त से ना बोलने के या ना सुनने के जो है वो आदि नहीं थे, तो उनका आर्टिकल थोड़ा ठीक था तो वो छप गया, जो पोएम थी नहीं छपी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर महीने एक संकलन समिति की मीटिंग होती है,
उस मीटिंग के अंदर उसको ये मुद्दा बनाया गया कि भाई मेरा लिखा हुआ इसके अंदर ऐसे नहीं छपा, और फिर वो पूरा वीकली हाउस को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में करना है उसकी उन्होंने कोशिश की। तो ये राजनीति में आने से पहले ये कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हुए एक ऐसी परिपाटी कर दी थी कि भाई संघ का कोई लड़का है, अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, 12वीं तक पढ़ा है, तो किसी मंत्री के वहां ड्राइवर पे उनको रख लो। अगर किसी कोई कुक है तो उसको जो है किसी मंत्री के वहां रखवा दो। तो लोगों को ये लगता कि देखो ये परिवार के बहुत सारे लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जब वो रखवा रहे थे तब पता नहीं था लोगों को कि ये उनकी जासूसी करवाने के लिए इन लोगों को वहां पर डिप्लॉय करते थे। तो ड्राइवर हो, कार्यालय का टेलीफोन ऑपरेटर हो, किसी मंत्री के यहाँ जो है वो चपरासी हो, सारे ऐसे लोगों को वहां पर रखते थे कि जहां से उनको सारी चीजें मालूम होती थी। पार्टी पर कब्जा करने के पहले ये योजना उनकी चल रही थी वहां पर। दूसरी जो सारी चीजें बताई जा रही हैं उनके पराक्रम के बारे में, तो देखिए वडनगर में जब वो चाय बेचते थे तो स्टेशन नहीं था। वो जिस तालाब की बात कर रहे हैं कि वहां से वो मगर पकड़ के घर ले आए थे, तो उनका जो है कोई प्रमाण अभी तक मिल नहीं रहा। जिस प्रकार से उनकी डिग्री से लेकर उनकी शादी से लेकर सारी चीजें संदिग्ध है। एक ही चीज जो है वो प्रमाणभूत है कि 70 सितंबर के वक्त उनका जन्म हुआ था। उसके अलावा उनके इर्द गिर्द बुनी गई जो भी कहानियां हैं, वो हिमालय में गए थे, वो विवेकानंद के शरण में गए थे, वो सारी जो चीजें हैं उसका कोई प्रमाण मिल नहीं रहा है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये जो चीजें कह रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो कहानियां गढ़ी है, और वही कहानियां अभी मीडिया के अंदर सारी चल रही है, उनकी सादगी के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। लेकिन उनका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का सफर था, मैंने जैसे बताया कि वो सफर के प्रारंभ से ही एक षड्यंत्र जो है उन्होंने चालू किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आए जोड़ी बनाकर संजय जोशी के साथ, वो संगठन महामंत्री थे संजय भाई, नरेंद्र भाई जो थे वो महामंत्री थे। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई, क्योंकि उस वक्त मैं युवा अवस्था के अंदर राजनीति के अंदर सक्रिय था, तो मुझे एक संघ के प्रचारक मिले और उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि जो संघ की शाखाओं के अंदर जाने वाले युवा है, या संघ के जो है 2 या 3 जो ओटीसी के उनके कैंप है वो पूर्णकालीन किए हुए ऐसे लोग हैं, उनको राजनीति के अंदर ले जाया जाए, तो आप जो है शाखा में आना शुरू कर दो। तो मैंने कहा ये कौन सी योजना है? तो क्या अभी सोच ये रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संघ की आइडियोलॉजी चल नहीं रही है, तो संघ की शाखाओं से जो युवा तैयार होते हैं उसको हम कारपोरेशन का टिकट देंगे, एमएलए का टिकट देंगे। ये एक योजना जो है संघ सोच रहा है, और उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी थे। तो उन्होंने पार्टी के भीतर एक पैरेलल जो है वो संगठन बनाना वहां पर शुरू किया था। और उसके बाद जैसे जैसे संगठन के अंदर ज्यादा लोग उनके आने लगे और फिर टिकट बंटवारे के अंदर वो प्रभाव पैदा करने लगे, झगड़े करने लगे, तब वो राजपा भाजपा वाला एक विभाजन जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ। तो जैसे ही वो संघ से बीजेपी में आए, बीजेपी के 2 फाड़ हो गए, और वो इसीलिए हुए कि जितने भी पुराने नेता है, वो सुरेश मेहता हो, शंकर सिंह वघेला हो, काशीराम राणा हो, फिर बाद में जिसका इस्तेमाल किया वो केशुभाई पटेल भी वो कतार में आ गए, उस सारे लोगों को जो है राजनीति उसकी खत्म कर दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यहाँ कोई पहचानता नहीं था, उनको अपनी पहचान बनानी है, तो इन सारे लोगों की राजनीति को उनको खत्म करना पड़े। तो ये षड्यंत्र उन्होंने गुजरात में शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धीरे 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 उन्होंने उसका कब्जा किया। वही मॉडल देश में लागू किया गया। मतलब मेरा कहना यह है कि जो आदमी जब राजनीति में नहीं था तब भी एक षड्यंत्र जो है वो कर रहा था, वही षड्यंत्र जो है आज भी राजनीति के अंदर चल रहा है। और इसीलिए आज किसी भी हैंडल पे आप चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट के पेज पर चले जाओ, आप दूसरे किसी बड़े नेता की, नरेंद्र मोदी के ऊपर जन्मदिन की जो पोस्ट है उस पर चले जाओ, 80% कमेंट्स जो है वो आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ कहती हुई मिलेगी। और ये ताकत जो है कांग्रेस के सोशल मीडिया की नहीं है गुजरात के अंदर।
ये ताकत आम आदमी पार्टी ने अभी पैदा नहीं की, लेकिन जितने भी पोस्ट आज हमने देखे हैं, सारे पोस्ट के अंदर 80% लोग जो है वो, कोई ये कह रहा है कि 75 साल में आपने कितने झूठ बोले, तो 75 झूठ एक आदमी ने गिना लिए कि भाई 75 साल में आपको 75 झूठ आपको अर्पण करते हैं। आज एनएसयूआई ने भी एक कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के अंदर उनके जो वायदे थे, वो वायदे जो है वो लिखकर सड़क पर लोगों को याद दिलाया कि 75वें जन्मदिन पर हम मोदी साहब को जो है ये चीजें, क्योंकि उनकी उम्र होती चली। पुनः लौटूंगा, आप एक कंप्लीट कंक्लूड करिए ना, सभी से करिए कंप्लीट जी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और पार्टी को आदेश दिया गया है। यहाँ पर नमोत्सव करके बहुत बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है, रक्तदान के शिविर चल रहे हैं। यहाँ तो एक सरोवर है, उसका नाम जो है मातुश्री हीराबा सरोवर करके मुख्यमंत्री ने उसका जो है वो लोकार्पण भी आज किया है। वो पिंडदान वाली बात जो है वो अभी नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसकी चर्चा करके शायद वो कार्यक्रम उसका कैंसिल कर दिया। गए नहीं, जो निकल के आया हाँ, गए नहीं, उसका पाप जो है लगेगा, हम सबको लगेगा, क्योंकि हम सब ने जो है उनको सनातन धर्म याद कराया। गया जो है वो पितृ तर्पण की जगह है, मातृ तर्पण करना है तो गुजरात के सिद्धपुर में जाना पड़ेगा। सारी जो चीजें की है, तो हो सकता है कि वो पिंडदान न कर पाए, उसका पाप हमें लगे। लेकिन जो है आज उनके जन्मदिन के पर मीडिया जो कर रहा है और उसमें सोशल मीडिया जो लिख रहा है, वो दोनों चीज आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। राइट सर, राइट सर।